दिल्ली से बड़ी खबर है। शास्त्री पार्क इलाके से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग क्यों लगी ये कारण अब तक साफ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने दमकल विभाग की गाड़ियों पर पथराव तक कर दिया क्योंकि गाड़ियां देरी से पहुंची। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कई फर्नीचर दुकानें जो है वो जलकर खाक हो गई, लाखों का सामान जल गया। और जब फायर ब्रिगेड की टीम लेट से पहुंची तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर जमकर पत्थर बरसाए गए। और गर्मी से जुड़ी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कई शहरों में औसत तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। तेज धूप है, गर्म हवाओं के थपेड़े हैं और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। घर से निकलने में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी किया गया। ज्यादातर जगहों पर हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने भी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। तो दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में से 13 शहर ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है और यूपी भीषण गर्मी से जल रहा है। अगले कुछ दिनों तक इससे राहत नहीं मिलने वाली। दोपहर 3 बजे दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया और ये सभी शहर भारत के हैं। इसी वजह से कई शहरों में स्कूलों का टाइम बदलने के साथ ही उनको बंद भी कर दिया गया है, क्योंकि कई शहरों में एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, शाहजहांपुर, रामपुर, बिजनौर और अकबरपुर में औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को छोड़ दें तो इसके अलावा पूरा भारत भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली कटौती ने भी लोगों को परेशान कर दिया। हापुड़ से लेकर उन्नाव तक घंटों तक बिजली गुल रही। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। देखिए तस्वीरें। क्योंकि एक तरफ दिन में चिलचिलाती गर्मी और तपिश की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहीं रात में सुकून की नींद भी नहीं ले पाए हैं, क्योंकि अघोषित बिजली ने अब जीना मुहाल कर दिया है। हापुड़ में देर रात लोगों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब फिर से बिजली काट दी गई और इससे नाराज लोग सब स्टेशन परिसर में घुसकर विरोध जताने लगे। गोंडा में लोगों ने गोंडा लखनऊ हाईवे स्थित अम्बेडकर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर और सीढ़ी के जरिए हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे नागरिकों का आरोप है कि कुछ दिनों से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। उन्नाव में भी हालात वैसे ही है। देर रात लोग सड़कों पर उतरे हैं, सड़क पर बैठकर विरोध कर रहे हैं और बिजली विभाग के कर्मचारी पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर राजस्थान से भीषण गर्मी को लेकर यह खबर है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने अब अलर्ट भी जारी कर दिया। 2 महीने में हीट स्ट्रोक के 43 केस रिपोर्ट किए गए। हीट स्ट्रोक से दरअसल बचने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। पिछले 2 महीनों के दौरान राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक के 43 केस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद से राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए डेडिकेटेड वार्ड और आईसीयू बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। इन वार्डों में 24 घंटे एयर कंडीशनर, कूलर, ठंडे पानी की व्यवस्था रखी गई है ताकि मरीजों को तत्काल राहत मिल सके। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे एक्टिव कंट्रोल रूम शुरू किए गए हैं जो लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 108, 102 एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी तरह से एक्टिव रखने के साथ ही लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट की नियमित जांच के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।